नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से 1.5 घंटे तक ईडी की पूछताछ। सुबह 11 बजे पहुंचे थे ईडी के दफ्तर। राहुल की ईडी के सामने पेशी के मद्देनजर दिल्ली में आज भी जमकर बरपा हंगामा। ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की। नजदीक चलो, आराम से। पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास समेत कई कांग्रेस नेताओं को टांग कर बस में लादा। देर तक जारी रही धक्का मुक्की। दिल्ली पुलिस ने कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन बस में भरा। जमकर नारेबाजी करती दिखी ये महिलाएं। राहुल और प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर से पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। वहां पर जुटे कांग्रेस के आला नेताओं से की मुलाकात। कांग्रेस मुख्यालय में आज मैं भी राहुल का प्लेकार्ड लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। जमकर की नारेबाजी। एक प्लेकार्ड पर पीएम मोदी का लिखा सीधा वार। लिखा, मोदी जब डरते हैं एजेंसियों को आगे करते हैं। कांग्रेसियों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस मुस्तैद। अकबर रोड जनपद इलाके समेत कई जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। ईडी की पूछताछ से पहले राहुल ने ट्वीट कर कबीरदास का दोहा लिखा, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी ने उठाए मुद्दों से डरती है मोदी सरकार, इसलिए राहुल को कर रही है परेशान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, देश में लोकतंत्र की हो रही हत्या, धर्म के नाम पर राजनीति कब तक करेगी बीजेपी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सरकार आज पुलिस का और भी बर्बर प्रयोग कर रही है, सांसदों को रोका जा रहा है, क्या सांसद भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। अधीर रंजन चौधरी ने बोला, आज अंग्रेजों के जमाने से बदतर हालात हैं, बोलने की आजादी नहीं है। कहा, मोदी सरकार मना रही है अमृत महोत्सव, लेकिन असलियत में अमृत नहीं जहर फैला रही है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, राहुल गांधी पर ईडी के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन राहुल किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। कल रात में दिल्ली के ईडी दफ्तर से करीब 11:30 बजे निकले राहुल। 2 राउंड में हुई थी पूछताछ। कुल 8.5 घंटे में राहुल से हुए 50 सवाल जवाब। राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी। कल पहले राउंड की पूछताछ के बाद गंगाराम अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी। सोनिया गांधी से की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने राहुल से पूछा, उनके बैंक खाते देश विदेश में कहां है, इन खातों में कितनी रकम जमा है, यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई गई। खबर यह कि ईडी ने पूछा है कि एजेल अधिग्रहण के वक्त अदा 50 लाख की रकम कहां से आई, क्या यह रकम किसी शेल कंपनी के जरिए अदा की गई। ईडी अधिकारी ने पूछा, क्या वो जानते थे 50 लाख अदा करने के बाद यंग इंडिया को 2000 करोड़ की संपत्ति मिल जाएगी, और भारत में उनकी कितनी प्रॉपर्टी कहां है। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से सोनिया राहुल पर लगा था प्रश्न चिन्ह। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कांग्रेस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज किए जाने से मना किया था। संबित पात्रा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया राहुल को ट्रायल फेस करने के लिए कहा था। दिल्ली के हाईकोर्ट में भी गई थी, और जब दिल्ली के हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपने फेवरेबल वर्डिक्ट, उनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं मिला। संबित पात्रा का आरोप, ट्रायल से बचना चाह रहा था गांधी परिवार, लेकिन उन्हें समझना होगा लोकतंत्र में कोई राजा नहीं, सभी नागरिक हैं। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस से बौखलाहट है। यंग इंडिया पर पूछा सवाल तो जवाब में कोरोना चीन की बात करते हैं। मुंबई में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। राहुल से ईडी की पूछताछ को बताया दबाव की राजनीति। कोयला तस्करी मामले में ममता के भतीजे पर कसा शिकंजा। अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची सीबीआई की टीम, पत्नी से कर रही है पूछताछ। तीनों सेना प्रमुख के साथ राजनाथ सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना में बहाली के लिए अग्निपथ स्कीम का किया ऐलान। सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए युवकों की होगी भर्ती। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल सर्विस के बाद इन्हें भेज दिया जाएगा घर। देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। लखनऊ में थाने के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर झड़प। शांति भंग समेत दूसरी धाराओं में रईस अहमद की गिरफ्तारी। यूपी हिंसा में 3 दिन में 337 लोगों की गिरफ्तारी। प्रयागराज में 92 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। सहारनपुर में 81 अरेस्ट, 9 जिलों में 13 एफआईआर पर एक्शन। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के रात से इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी। 4 दिन के बाद घटाला इलाके में बंद हैं दुकानें। यूपी में दंगे के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जमीयत उलेमा हिंद ने अर्जी देकर सर्वोच्च अदालत से बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की।
महाराष्ट्र के ठाणे में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले मुस्लिम युवक की पिटाई, इंजीनियरिंग छात्र के घर पर हजारों मुस्लिम का धावा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देने बहराइच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वाले ओवैसी पर बिफरे। अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि आप ओवैसी बताएंगे कि सरकार और कोर्ट को क्या करना चाहिए। आरोपी के पक्ष में अखिलेश के किए गए ट्वीट का भी दिया हवाला। पुलिस ने असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जगन्नाथ मंदिर पर विवाद बयान देने से जुड़ा है मामला। यूपी के रैया में विधुना नगर में 2 गुटों में सरेआम मारपीट, चौराहे पर देर तक बरपा हंगामा, नहीं दिखाई दी पुलिस। 21 जून के योगा डे में दिखे बीएसएफ सुरक्षाकर्मी। अमृतसर में आयोजित योग शिविर में लिया हिस्सा, बड़ी तादाद में शामिल हुई महिला सुरक्षाकर्मी। केंद्र ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया, ट्वीट कर दी जानकारी पीएमओ ने। पीएमओ ने ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में भर्तियों की समीक्षा के बाद 10 लाख भर्तियों का लिया है फैसला। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने किया सवाल, मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, इस हिसाब से अब तक 16 करोड़ युवाओं को मिलना चाहिए था रोजगार। कांग्रेस प्रवक्ता ने 30 लाख रिक्त पदों का दिया हवाला, दिखाई सूची, कहा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। केरल के सीएम पिनराई विजयन का विमान से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ी है तकरार। आज महाराष्ट्र जाएंगे पीएम मोदी। पुणे के देऊ गांव में संत तुकाराम की मूर्ति का लोकार्पण और मंदिर का करेंगे शिलान्यास। मुंबई में राजभवन में अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन करेंगे पीएम। राज्यपाल ने नए आवास के अनावरण का है कार्यक्रम। मुंबई के कार्यक्रम में राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी पीएम के साथ रहेंगे मौजूद। पिछले साल जून के बाद पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की पहली मुलाकात। महाराष्ट्र के ठाणे में जोश में थिरकते दिखे शिवसेना कार्यकर्ता। स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले जताई खुशी, जय श्री राम के लगे नारे। 15 जून को उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं अयोध्या। पीएम मोदी जुलाई में करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। कमिश्नर और डीआईजी ने किया निरीक्षण। बुंदेलखंड के 7 जिलों को सौगात देंगे पीएम। 27 महीने बनकर तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अधूरे कामों को जल्द पूरा करने का निर्देश। 2019 से प्रधानमंत्री ने रखी थी आधारशिला। दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंचे। प्रधानमंत्री संग्रहालय व्यवस्था देखकर अधिकारियों की तारीफ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दुर्गा पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में धमकी भरी गुमनाम चिट्ठियों से हड़कंप। अधिकारी को 2 लाख रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। 7 बीजेपी विधायकों की निलंबन वापसी की मांग। रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में प्री मानसून की जगह 6 घंटे की बारिश से शहर में आया सैलाब। बॉर्डर इलाके में बारिश से भारी नुकसान। बाड़मेर में पानी में तेज बहाव में बह गई सड़क। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई साल बाद इलाके में हुई है इतनी बारिश। पानी के प्रकोप से गाड़ियां बही, लोगों के घर और दुकान में घुसा पानी। कई घंटे तक बिजली रही गुल। बिहार और झारखंड के 15 जून से मानसून पहुंचने के आसार। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को मानसून के लिए करना होगा इंतजार। उत्तर भारत की भीषण गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं लोग। पटनी टॉप में उमड़ी सैलानियों की भीड़। कानपुर में प्लाईवुड की फैक्ट्री में लगी आग। घनी बस्ती में फैक्ट्री स्थित होने पर उठे सवाल। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में कुछ युवाओं ने बनाया कचरा बैंक। 2 साल में 43,000 किलो कचरा किया रिसाइकल। हिमाचल में चेरी पैदा करने वाले किसानों में खुशी। 200 से 700 रुपए तक मिल रही है 1 किलो की कीमत। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परिणाम में जालौर की बेटी ने बारी बाजी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली डिंपल बिश्नोई ने 97% अंक हासिल किए। जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल को आज निकाला जा सकता है बाहर। पिछले 4 दिन से बोरवेल में फंसा है राहुल। 80 फीट गहरे बोरवेल में फंसा 10 साल का राहुल। खुदाई के काम में चट्टान बनी रोड़ा। राहुल नाम के बच्चे को पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। गुजरात से आई रोबोटिक टीम की मदद से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना इलाके में 19 साल की छात्रा के गायब होने का मामला। मुस्लिम युवक पर छात्रा को अगवा करने का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के देवरिया में 2 दिन पहले ऑर्केस्ट्रा संचालक की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। धारदार हथियार बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में गाय को बचाने के चक्कर में हाईवे पर पलटी कार। 2 की मौत, 4 घायल। कानपुर के जाजमऊ इलाके में रिहायशी इलाके में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के हाजीपुर में रिटायर्ड फौजी की पीट कर हत्या का मामला। वारदात के 10 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने एक महिला समेत चीन के 2 नागरिकों को किया गिरफ्तार। वीजा खत्म होने के बावजूद अवैध रूप से रह रहे थे।
ब्रिटेन नोएडा पुलिस ने घुसपैठी के दोस्त और गर्लफ्रेंड को गुरुग्राम के होटल से किया गिरफ्तार। बॉर्डर पर पकड़े गए 2 चीनी नागरिक इसी के फ्लैट पर 15 दिन रुके थे। आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20। शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत के लिए करो या मरो का मैच। 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 से आगे है दक्षिण अफ्रीका। दूसरे T20 में भारत को मिली थी 4 विकेट से शिकस्त। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम टेस्ट का चौथा दिन। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को अब तक 238 रन की बढ़त। दूसरी पारी में 7 विकेट पर बनाए 224 रन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने। एंडरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दौरान टॉम लीथम को किया आउट। अपने 171वें टेस्ट में बनाया कीर्तिमान। मशहूर संगीतकार A.R. रहमान की बेटी खदीजा रहमान के रिसेप्शन में शामिल हुई फिल्मी हस्तियां। फंक्शन की इनसाइड पिक्चर्स आई सामने। 5 जून को रहमान की बेटी खदीजा रहमान ने ऑडियो इंजीनियर रियासुद्दीन मोहम्मद से की थी शादी। हमेशा हिजाब पहनने वाली खदीजा अपनी शादी के रिसेप्शन में भी मैचिंग मास्क पहने आई नजर। ज्यादातर तस्वीरों में मास्क लगाए हुए दिखाई दी। MP के बालाघाट में बाघिन के साथ अटखेलियां करते नजर आए 2 शावक। कान्हा नेशनल पार्क की वायरल तस्वीरें। बाघिन के साथ रास्ता पार करते दिखे शावक। खास नजारे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। अमेरिका के भारतीय मूल की जानकी विष्णु वर्मा ने पेनिंगटन काउंटी में 7 जुडिशियल सर्किट के मजिस्ट्रेट जज के तौर पर रामायण पर हाथ रखकर ली शपथ। पिछले महीने पूर्णकालिक मजिस्ट्रेट जज के रूप में जानकी की नियुक्ति को मिली मंजूरी। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का कॉलेज ऑफ लॉ से ली थी कानून की डिग्री। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फिर हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। दक्षिण पश्चिमी रूस के वोरोनिश की सड़क पर तेज बारिश से भरा पानी। सड़क पर सैलाब आने से लोगों की बड़ी मुसीबत। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियां डूबी। बाढ़ में फंसा शख्स कार पर चढ़कर खिड़की से घर के अंदर जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया।